आज हम बसंत बुक का चैप्टर 4 समझेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो चांद के बढ़ने घटने को उसकी बीमारी समझकर अपने भोलेपन में चांद से कैसे बातें करती हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने हमारे सामने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। एक छोटी सी 10-11 साल की लड़की है जो चांद को देखकर कह रही है कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप ऐसे तो गोल हैं पर आपको जब देखते हैं तो आप थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा, मानो मुँह है और उसने पूरे आकाश को उनका पोशाक मान लिया है जो तारों सितारों से जरा हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, आपने पोशाक ऐसी पहनी है जिसमें सिर्फ आपका चेहरा जो गोल मटोल है, गोरा चिट्टा है, वही दिख रहा है और पूरा शरीर आपका पोशाक के नीचे है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और आपने इतनी बड़ी पोशाक पहनी हुई है जो चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैली हुई है। तो चलिए अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे उसे समझते हैं। इसको हम लिखेंगे कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल हैं पर थोड़े तिरछे दिखाई देते हैं, ये पूरा आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नज़र आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, और इस विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही अपनी आभा फैलाए गोल मटोल और गोरे चिट्टे दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। चंद्रमा जो घटते बढ़ते हैं उसको वह कहती है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, आप जो घट बढ़ रहे हैं हम सब जानते हैं, आप हमें बुद्धू मत समझिए, हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। चांद के घटने बढ़ने को वह बच्ची उनकी बीमारी बताती है। तो चलिए अब इसका भावार्थ लिखते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के द्वितीय पद में लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं तो ऐसे में आप अच्छे तो लगते हैं पर आप हमको बेवकूफ़ न समझना, हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन किसी बीमारी की वजह से है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। चांद जब घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। तो लड़की कहती है कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और तब तक नहीं रुकते जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते हैं। ये मर्ज़ जो आपका है, मतलब ये जो आपकी बीमारी है, वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये आपके साथ हमेशा होता रहता है। तो चलिए अब इन पंक्तियों का भावार्थ लिखते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इस पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, पता नहीं आपकी ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। अतः
छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो इस कविता में हमने देखा कि एक छोटे से बच्चे के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं कि चांद क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है। इसी एक प्राकृतिक घटना को लेकर कवि ने हमारे सामने एक कविता रखी है। तो आज की क्लास में हमने चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता को पढ़ा और उसे समझा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं।